ऋषि पंचमी की जो महिमा है, हो सकता है आप में बहुत से जन पहली बार ही सुनेंगे, ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं है, हो सकता है। तो वह महिमा सुन लें आप। बात उस समय की थी, एक बार गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज महात्मा अगस्त के यहां आए। अगस्त की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा, और ऐसी देवी है, बहुत ध्यान से सुनिए, माताओं के लिए तो बहुत अद्भुत कथा है ये। लोपामुद्रा महर्षि के आगमन पर देवगुरु हैं बृहस्पति, उनका बड़ा आदर हुआ, मान हुआ, सम्मान हुआ। ग्रंथ में क्या लिखा है कि पतिव्रतेयं कल्याणी लोपामुद्रा धर्मिणी, पतिव्रतेयं कल्याणी लोपामुद्रा धर्मिणी। ठीक से सुन लीजिएगा, ये बातें नहीं मिलेंगी सुनने को, आनंद हो जाएगा इन बातों में। पतिव्रतेयं कल्याणी लोपामुद्रा धर्मिणी, तवांगछायया तुल्या यत्कथा पुण्यकारिणी। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज थे, कुछ वहां ऋषिकाएं और आई थी, कुछ और भी महात्माओं की पत्नियां आई थी। उनका नाम लिखा है कि पतिव्रता स्व अरुंधित्या सावित्रा अनसूयया, पतिव्रत्या स्व अरुंधित्या सावित्राप्य अनसूयया, सांडिल्या च सत्या च लक्ष्म्या च सतरूपया। कौन कौन देवी आई? पतिव्रताओं में वशिष्ठ महात्मा की पत्नी थी जिसका नाम था अरुंधति, सावित्री खुद है, अनसुईया, सांडिल्या, सत्या, लक्ष्मी और सतरूपा। ये उन देवियों के नाम बताए गए हैं जो एक श्लोक में मैंने बोला है, जो सदैव लोपामुद्रा अगस्त महात्मा की जो पत्नी है, जिनकी यह हमेशा बड़ाई करती रहती है, लोपामुद्रा। ऐसे लोपामुद्रा के पास महात्मा अगस्त के यहां देवगुरु बृहस्पति जी महाराज का आगमन हो गया। तो बड़ा उनका आदर हुआ, बहुत मान हुआ, बहुत सम्मान हुआ, बहुत सम्मान। बैठने को जगह दी गई, जो होना चाहिए अतिथि सेवा में, वो सब कुछ हुआ। तत्पश्चात माता लोपामुद्रा ने कहा, हे देवगुरु, आपसे हम ये बड़ा आग्रह और प्रार्थना करके पूछ रहे हैं कि नारी का कल्याण कैसे हो सकता है? उपवास करने से, तीर्थ यात्रा करने से, यज्ञ करने से? बहुत ध्यान से मेरी माताएं, ये बात नहीं मिलेगी सुनने को। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। थोड़ी लाइट यहां डिस्टर्ब कर रही है और आपको बड़ी दिक्कत होती है, और मुझे भी बड़ा कष्ट होता है जब ये बीच में तार टूटता है, तार टूटता है, ये समझ लीजिए। आप कहीं जाइएगा मत,
आज की बात बहुत अद्भुत है। माताएं आप जम के बैठ जाइए, बहनें मेरी, भाई लोग, बड़े मतलब की बात है। कल ऋषि पंचमी है, इसलिए एक रात्रि पहले ये मैं आपको बड़े निवेदन के साथ बात बोल रहा हूं। माता लोपामुद्रा ने गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज को पूछा, नारी का उद्धार कैसे हो सकता है? व्रत करने से, तीर्थ यात्रा करने से, और कुछ देव पूजन से? ये आप बता देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि नारी को धार्मिक होना चाहिए, वो देव पूजन भी करे, मांगलिक काम भी करे, लेकिन उससे भी और पूर्व, हे देवी, एक गुण नारी में होना चाहिए और वो तुम्हारे अंदर है। लोपामुद्रा ने कहा, मेरे अंदर है? हाँ बिल्कुल तुम्हारे अंदर है। कहा, वो ऐसा कौन सा गुण है कि जो मेरे अंदर है? तब कहा गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने कि तुम्हारे अंदर वह गुण है जो हर नारी में देखने को नहीं मिल सकता। आप ऐसे ही बड़ाई न कीजिएगा। कहा, नहीं, तुम्हारे अंदर जो गुण है वो अतिशय पातिव्रत धर्म, वो ऐसा है कि व्यक्ति की छाया व्यक्ति को छोड़ सकती है, लेकिन तुम अपने पति महात्मा अगस्त्य को नहीं छोड़ सकते। यहां कुछ अद्भुत बातें गुरुदेव बृहस्पति जी बोले कुछ नारी धर्म में। ये कथा ऋषि पंचमी से जुड़ी है, इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और मुझे लगता है मैं पहली बार ही बोल रहा हूंगा, शायद ऐसा भी हो सकता है। वृंदावन में अब के बाद मुकाम हो गया है, ठहरना हो गया है, रहना हो गया है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बस इतना सा ही कसक रहा है कि आप सबसे मिलना नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति पूरे वर्ष भर लाखों लाखों लोगों में रहने वाला और 6 महीने से आश्रम छोड़ करके कहीं जाना नहीं हुआ है, फिर भी बिहारी जी के चरणों में, भगवान की साधना में, उनके चिंतन स्मरण में और सेवार्थ कार्यों में कब दिन निकलता है, कब रात निकलती है, पता नहीं लगता। तो ऋषि पंचमी की पूर्व बेला में जो कुछ सुनने और कहने का जो मौका मिल रहा है, मैं अपना भाग्य समझ रहा हूं। गुरुदेव बृहस्पति ने क्या कहा सुनिए। कहते हैं, इयमेका देव पूजां भर्तुर्वाक्यं न लंघयेत्। हे लोपामुद्रा, नारी के लिए सबसे बड़ी देव पूजा यदि कोई है तो वह पति की आज्ञा का उल्लंघन न करे। घर में बड़ों की बात रखे, बड़ों की इज्जत रखे, यह उसकी सबसे बड़ी देव पूजा है। उसके लिए बहुत बड़ा उपवास है, उसके लिए बहुत बड़ा व्रत है। और गुरुदेव बृहस्पति जी यहां तक बोल गए कि क्लीवं बा दुर्वस्थां बा व्याधितं वृद्धमेव वा सुस्थितं दुस्थितस्तं वापि पतिमेकं न लंघयेत्। नारी के लिए चाहिए, पति के लिए क्लीवं बा दुर्वस्थं बा व्याधितं वृद्धमेव वा, रोगी है, वृद्ध है, दीन है, कमजोर है। और इन परिस्थितियों में ही उस पुरुष को अपनी गृहिणी की बहुत ज्यादा जरूरत है। नारी को चाहिए कि ऐसी अवस्था में भी वह अपने पति का त्याग ना करे। यह गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज ने यह बात कही। कभर्ता सदानुयत देहंछाया यथा स्नेहा। नारी को चाहिए पति के संग ऐसे रहे जैसे उसकी छाया रहती है संग में। भरता सदानुयात व्यादेहत्वा छाया स्त्रिया। स्त्री, नारी इस तरीके से रहे, उसके सुख में, उसके दुख में, वह उसके संग में कंधे से कंधा लगा करके खड़ी रहे। पति के पास दिक्कत परेशानी आवे तो वह बड़े आग्रह के साथ कहे, अब क्यों चिंता कहते हैं, मैं हूं ना। यह देश उन देवियों का है जहां काशी के बाजारों में हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने अपना विक्रय कर दिया अपने पति के लिए, बात को नहीं बिगड़ने दिया।
और मैंने बहुत बार निवेदन किया है, भाई भाई में बड़ी प्रीति होती है, लेकिन कभी ऐसा कोई चक्कर पड़ जाए तो विभीषण तो रावण को छोड़ के जा सकता है, मंदोदरी छोड़ के नहीं जाती। नारी का वो स्थान बताया है। तो क्या कहा गुरुदेव बृहस्पति ने, मेरी बहनें मुझे सुन पा रही होंगी, भरता सदानुयातव्य देह वक्षा यथा स्त्रिया, जैसे देह के संग छाया रहती है, पत्नी पति के साथ ऐसे खड़ी रहती है, उसे पति का संग नहीं छोड़ना चाहिए। क्या लिखा, ग्रही ग्रही न किम नार्यो रूप लाविन्य गर्विता परम विस्मेश भक्तैव लभ्यते स्त्री पतिव्रता। लिखा है, जिस घर में पतिव्रता स्त्री विद्यमान है वही घर घर है, और तो सब घर मरघट है भैया, शमशान घाट है। ये देव गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, जिस घर में पतिव्रता नारी है वही घर घर है, और तो सब कचड़ा है, और को तो घर का ही नहीं है। बोल दिया, वही घर घर है बस। एक श्लोक में तो इतना कमाल किया है गुरुदेव बृहस्पति जी ने कि यथा गंगा दवगायेन शरीरम पावनम भवेत। हो सकता है ये संस्कृत उतनी आपकी समझ में ना आती हो, लेकिन मुझे कोई बात प्रमाण के साथ कहने में अच्छा लगता है, मेरी धमनियों में है। मैं बात बात में कोई सूत्र, कोई ऋचा, कोई श्लोक, कोई चौपाई, तो उसे यह लगता है कि बात प्रमाणित है, ये बात आधार में है, टिकाऊ बात है। इसलिए मैं ग्रंथों का सहारा लेकर के कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा बात को, प्रमाणित बात को बोलने की कोशिश करता हूं। और गुरुदेव बृहस्पति जैसा वो दिव्य महापुरुष जो देवताओं का गुरु है, उनके मुख की निकली हुई बात कोई साधारण नहीं हो सकती, बड़ी अद्भुत बात है। मेरी माताएं आप सुनेंगे क्या कहा कि यथा गंगा दवगायेन शरीरम पावनम भवेत तथा पतिव्रता दृष्ट्या शुभया पापनम भवेत। इस श्लोक का अर्थ है, गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं लोपामुद्रा। व्यक्ति जब गंगा में डुबकी लगाता है तब गंगा उस व्यक्ति के पाप समाप्त कर देती है। उसी प्रकार से यदि पुरुष पतिव्रता नारी का दर्शन कर ले तो उस पतिव्रता नारी के दृष्टि मात्र से व्यक्ति के पाप जल करके राख हो जाते हैं। ये उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। देखिए कितना सुंदर श्लोक है, यथा गंगा दवगायेन, गायेन मीन्स डुबकी लगाना, यथा गंगा दवगायेन शरीरम पावनम भवेत। गंगा में डुबकी लगाने से, स्नान करने से शरीर पावनम, पवित्र हो जाता है। तथा पतिव्रता दृष्ट्या, उसी प्रकार से पतिव्रता नारी की दृष्टि यदि पापी के ऊपर भी पड़ गई तो सुभया पापनम भवेत, तो उसके पाप कटकर वह व्यक्ति सुभयाम यानी बड़भागी, भाग्यशाली बन जाता है, वो निरपराधी हो जाता है। लोपामुद्रा, तुम पतिव्रता नारियों का इतना बड़ा प्रभाव है। गुरुदेव बृहस्पति कहते मैं तो धन धन हो गया कि मैं तुम्हारे दर्शन कर रहा हूं। लोपामुद्रा को ये बात कही, माता को बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा बढ़िया लग रहा था। और गुरुदेव बृहस्पति, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत चौपाइयां बोली हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जा पाऊंगा और मैं कम समय लेके ही अपनी बात को इसलिए पूरा करूंगा क्योंकि कल सुबह 8 बजे से मुझे फिर आपकी एक कक्षा जैसी ही समझ लीजिएगा, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं कि पूरे दिन 2 कथा 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 सुबह से लेके रात तक, सबको बड़ी व्यस्तता हो गई है।
इतना तो शायद नेट भी आपका काम नहीं करता होगा, जो आप रिचार्ज कराते हैं उसकी भी तो लिमिट है, 3 घंटा चलता होगा, लेकिन कथा हो गई है पूरे दिन की। लेकिन मुझे ये भी विश्वास है कि इसमें आपको अच्छा जरूर लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा। बहुत बातें हैं, जितनी बार सुनेंगे कुछ नया सा सुनने को तो मिलता ही है। ऋषि पंचमी जिसकी जानकारी नहीं है, कैसी गढ़ी हुई गूढ़ कथा है यह। और ये मैं देश को, सबको ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं उनकी जानकारी हो। त्योहार मनाने में तभी तो मन लगता है जब उसकी जानकारी होती है, तभी तो उसमें श्रद्धा जमती है, टिकती है। राम जी के प्रति हमारी श्रद्धा क्यों है? क्योंकि उनके बारे में हमें कुछ जानकारियां लग गई हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा क्यों है? क्योंकि हमें पता लग गया उसने गिरराज उठाए थे। हमें यह पता लग गया है कि कालिया का मर्दन उसने किया। हमें इस बात का पता लगा है कि कंस जैसे हत्यारे का मारण उन्होंने किया है। ये हमें पता लग गया है कि सुदामा के ऊपर वो कृपा का सावन बरसाता है। हमें उनकी महिमा का पता लग गया है। शंकर को क्यों पूजते हैं? क्योंकि हमें पता लगा ये देवता मृत का भूखा नहीं है, ये जगत कल्याण के लिए विष पान करता है ये। इसलिए हमें उसकी जानकारी मिल गई, इसलिए हमारी श्रद्धा है उसके प्रति। आप चाहे किसी को गुरु थोड़ी बना लेते हो, पहले आप टटोलते हो, सुनते हो, देखते हो, फिर विचार बनता है, तब लगता है नहीं इनसे बढ़िया नहीं कोई लगता। क्यों? उनके बारे में आपको जानकारी मिल गई है। और जब किसी की महिमा के बारे में, हर कथा में सबसे पहले महात्म्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब तक उस कथा का महात्म्य समझ में नहीं आएगा, तब तक उस कथा के प्रति इतना समर्पण ही नहीं होगा, इतनी श्रद्धा ही नहीं होगी। इसलिए उसके महात्म्य के बारे में बोला जाता है। तो आप यहां से जो सुन रहे हैं, ऋषि पंचमी की एक क्या अद्भुत महिमा है, और वह सुन लीजिए। बहुत कम समय में बात को सिमटूंगा, क्योंकि सुबह 8 बजे की जो चर्चा है उसमें भी आधा पौना ही घंटा लेंगे रोजाना आपका सुबह का। कितनी भी आप जल्दी में हो, लेकिन फिर भी सुबह का टाइम, आधा पौन घंटे का जो टाइम है वो रोज निकालिएगा, उसमें बड़ी अद्भुत बातें होंगी। आप सबने गणेश चतुर्थी नहीं भी की हो तो भगवान गणेश का स्मरण तो किया ही है, भगवान गणेश का चिंतन किया है। और भगवान गजानंद जीव का कल्याण करते हैं। गणेश का अर्थ ही होता है जो संपूर्ण जीव का ईश है, स्वामी है, उसको गणेश कहते हैं। बहुत विशेष परिस्थितियों में भी जिसने अपने आप को संभाल करके रखा है उसे गणेश कहते हैं। ये तमाम बातें मैं कल गणेश पुराण की कथा में आरंभ करूंगा, ठीक है। कल 9:30 बजे विष्णु पुराण की पूर्णाहुति होगी। तत्पश्चात जो गणेश पुराण के यजमान बने हैं, 1.5 घंटे में उनका पूजन होगा, उनकी वेदियों का, चौकियों का, आचार्यों के द्वारा पूजन होगा। ये कल की व्यवस्था है। और 11 बजे कथा भी 11 बजे शुरू हो जाएगी। तो आइए मैं आपको प्रसंग में लौटा करके ला रहा हूं। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज क्या कहते हैं कि गृहस्थ सही विज्ञो यस्य गेहे पतिव्रता। क्या कहा कि घर वही धन्य है जिस घर में पतिव्रता नारी है। क्या सुंदर बात कही है। जिस घर में पतिव्रता नारी है, ऐसे घर पर संपूर्ण तीर्थ दुनिया के रोज चल करके आते हैं। ऐसी नारी जिसकी आंख में कभी पराया पुरुष न बैठा, ऐसी नारी जिसने परिवार को सर्व प्रकार से अपना माना है, ऐसी नारी जिसके अंदर कलमशता नहीं है, ऐसी नारी जिसके अंदर अपवित्रता नहीं है, ऐसी नारी जो शुद्धि का विशेष ध्यान रखती है। गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज कहते हैं, हे देवी लोपामुद्रा, ऐसे घरों में तीर्थ नित्य चल के आते हैं। वो बड़े प्रमाण के साथ ये बात बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए मेरी माताओं, मेरी दीदियों, रात्रि को जूठे बर्तन रसोई में मत छोड़िएगा। बाथरूम जाके बिना पाम धोए हुए बिस्तर पर मत पहुंचिएगा। बिना कुल्ला किए हुए मत सोइएगा। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
और इसी पंचमी का जो व्रत है वो संपूर्ण नारी शुद्धता के ऊपर ये व्रत किया गया है। वो अभी आप सुनेंगे, सुन लीजिए। क्या कहा कि गृहस्थ सही विज्ञेयो यस्य गेहे पतिव्रता। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं, हे देवी लोपामुद्रा, जिस घर में पवित्र नारी है, पतिव्रता नारी है, ऐसे घर में संपूर्ण जो तीर्थ हैं वह स्वयं चल करके आते हैं। ये कह दिया। और क्या कहा कि धन्या सा जननी लोके धन्य सौजन का पुनः। क्या कहा? धन्या सा जननी लोके धन्य सौजन का पुनः धन्य सच पति श्रीमान ये सामगे पतिव्रता। देव राज इंद्र देवताओं के भी गुरु बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि धन्या सा जननी लोके, धन्य हुए जननी जिसने पवित्र कन्या को जन्म दिया है, धन्य हुए पिता जिसने पवित्र बेटी को जन्म दिया है, और धन्य हुए पति जिसको पतिव्रता पत्नी मिली है। वो धन्य 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 महादेव उसके लिए कई बार धन धन शब्द का उच्चारण करते हैं। वो धन्य है, वो परिवार धन्य है। यहां तो इंद्र के गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज ने कहा कि वह संतान भी अपने आप में धन्य है, जिसकी माता, जिसके पिता एक चरित्रवान और दूसरा अपने आप में संयमी है। दोनों के लिए कहा गया। तो धन्य है वो संतान भी धन्य है। ये बिना पुण्यों के तो संभव नहीं हो पाता। क्या कहा? गंगा स्नान फलम त्वेतं धज्जातम तव दर्शनम। कहते कहते हुए बृहस्पति जी महाराज रो पड़े, आंखें भर आई। क्या कहा? गंगा स्नान फलम त्वेत धज्जातम तव दर्शनम लोपामुद्रा महामात वर्त पादाम्बुजे क्षणे। हे देवी लोपामुद्रा, आज तुम्हारा दर्शन करके दो, हमें साक्षात गंगा मां का दर्शन हो गया है। क्या कहा? गंगा स्नान फलम त्वेत दजातम तव दर्शनम लोपामुद्रे महामात भर्त पादाम्बुज क्षणे। तुम वह देवी हो जिसने सदैव अपने पति का नित्य चरण दर्शन, चरण वंदन किया है, प्रणाम किया है। तुम्हारा दर्शन करने से तो आज हमें गंगा स्नान का हमें फल प्राप्त हो गया। इतनी सी कथा चल गई थी। अब यहां से लोपामुद्रा का बोलने का समय, उनका मौका आया। ये तो अभी तक गुरुजी बोल रहे थे। अब लोपामुद्रा ने कहा कि आपने कई बार पतिव्रता पतिव्रता और पवित्र 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 शब्द का उच्चारण किया। कहा गुरुदेव आनंद आया है, सब सुनने में बहुत अच्छा लगा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं वो नारी के बस में नहीं है, तो उसमें उससे अपराध भी तो हो जाता है। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि हाँ हो जाता है। कहा ऋतुकाल के समय में नारी से बहुत अपराध होता है, तो क्या उस अपराध का कोई प्रायश्चित है क्या? ये लोपामुद्रा ने पूछा। मेरी बहनें निसंकोच होकर के सुनिएगा, मेरी माताएं, बहुत अद्भुत बात है, कोई नहीं सुनाएगा ये बात। ये लोपामुद्रा ने पूछा। आपसे हमारा बंधन है, प्रणाम है। वो 5-6 दिन की 7 दिन की जो बात है और वो नारी के बस में नहीं है, तो क्या उसका कोई प्रायश्चित है क्या? आप इसके बारे में भी कुछ बताएं। तब गुरुजी बोले का सुस्नाता भर्तु वदनमीक्षते न्यसन क्वचिद अथवा मनस ध्यात्वा पतिम भानुम विलोकयेत। बहुत कमाल की बात कही है। क्या बात कही है?
7वें दिन जब नारी स्नान करती है, हे देवी, सबसे पहले वह अपने पति का मुख देखे। पति घर पर नहीं है तो सीधे भगवत दर्शन करे। गुरुदेव बृहस्पति कहते हैं स्नान के बाद वह 7वें दिवस में प्रभु का दर्शन करे, पति का दर्शन करे। और इन दिनों में इतनी चीजों का वो प्रयोग में इनको न लेके क्या, हरिद्रा कुमकुमशैव सिंदूरम कज्जलम तथा कूर्पासकंच तांबूलम मांगल्याभरणम शुभम। इन दिनों में वह हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, तांबूल और मांगलिक चिन्ह। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही है, ये इतने दिनों में कुमकुम है और भी कोई पूजा युक्त ऐसी जो कोई सामग्रियां हैं, एक वस्त्र में नारी अपने आप को संभाल करके उसमें रखती है इन दिनों में। लेकिन इन दिनों के अलावा वो इनके बिना रहे ही नहीं। ये भी तो कहा है, भाल पर बिंदी हो, मांगे में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, उन चीजों का भी यहां पर वर्णन किया है। सुनकर के इतना बढ़िया लगा है इस माता को, और इस माता ने कहा, आपने जो कहा है वो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हे गुरुदेव, मान लिया जाए कि नारी धोखे में ही कहीं किसी को छू ले, देवताओं के ऊपर छाया पड़ जाए, संत महापुरुष आ जाए कहीं उनके ऊपर छाया पड़ जाए, या अपने बस में तो ये है नहीं, तो क्या इसका कोई ये प्रायश्चित है क्या? बात तो बहुत विस्तार से मैंने संक्षेप की है, समय ज्यादा हो रहा है। तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, हाँ, उसका प्रायश्चित है। गुरुवर, क्या प्रायश्चित है उसका? उसका प्रायश्चित यह है कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो तिथि है पंचमी, ऋतुकाल के समय में जहां नारी से कहीं भी किसी भी प्रकार का अपराध हो गया है, और हो ही जाता है, पता नहीं लगता, देवी हर वर्ष में, और यह तिथि ऋषि पंचमी पड़ती है। भगवान नारायण देव का वरदान है इस तिथि को, जो भी कोई नारी शक्ति इस दिन महापुरुषों का दर्शन करे, वंदन करे, प्रणाम करे, उपवास करे। इसमें उपवास में कुछ बातें बताई हैं, स्नान में बात बताई है, ऊपर से नीचे तक जब वो स्नान करती है तब वो शरीर के ऊपर मिट्टी लपेटती है। 5 चीजें का वो आचमन करती है, जिसको हम और आप पंचामृत के नाम से जानते हैं। ये वो उसको ये लेती है, स्नान चोटी डूबा तक उसमें ये स्नान किया जाता है, और इसमें एक व्रत का भी विधान है। कहीं आसपास कहीं महापुरुष रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, उनके चरणों में वंदन किया जाता है, पूजन किया जाता है, उनके चरणों में फूल पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, प्रार्थना की जाती है, हे गुरुदेव, हे महापुरुष, हमारे ऊपर आप कृपा कीजिएगा। यदि वो संभव नहीं है तो मानसिक भाव से अपने गुरुजनों का, ऋषियों का, संत महापुरुषों का उसमें चिंतन किया जाता है। और यह व्रत तब से आरंभ होता है जब नारी मात्र के लिए, जहां ऋतु धर्म की बात का वर्णन किया है, उसमें होने वाली त्रुटि, होने वाले अपराध, होने वाली गलतियों के लिए इसको प्रायश्चित व्रत भी कहते हैं। कभी कोई संत गुरुजन महापुरुष आए हों, देवालय मंदिर चले गए हों, पता नहीं लगता है, और उसमें वह अपराध हो जाता है। ये पूरा देश मुझे सुन रहा है, और हो सकता है इसमें जानकारी सबको ना हो। ये बात मैं स्कंद पुराणांतर्गत बोल रहा हूं, मैं बिना प्रमाणित कोई बात नहीं करता। मैंने 50 श्लोक सुनाए हैं अभी आपको। ये जितनी भी मैंने चर्चाएं, बातें आपको की हैं, श्लोकों के साथ, प्रमाण के साथ, वेदोक्त भाषा, पौराणिक भाषा के साथ में ये मैंने आपको बात की है। तो ये ऋषि पंचमी है, जो कल की जो तिथि है,
ये नारी वर्ग के लिए एक वरदान की तरह है। आप रोटियां ना छोड़ पाए, एक बार आप भोजन कर लीजिएगा, ऋषियों का ध्यान कीजिए, महापुरुषों का ध्यान कीजिए। इसमें गुरुदेव वशिष्ठ का ध्यान किया जाता है, श्री विश्वामित्र जी का ध्यान किया जाता है, इसमें श्री भृगु जी महाराज का ध्यान किया जाता है, महात्मा अगस्त, श्री विश्वामित्र जी, इन महापुरुषों का ध्यान किया जाता है। इन देवियों का भी इसमें ध्यान किया जाता है। माता अनुसुईया है, मां लोपामुद्रा है, सावित्री माता का भी नाम इसमें आता है। इन देवियों को वंदन किया जाता है, इनको प्रणाम किया जाता है और इनके द्वारा फिर उस अपराध का प्रायश्चित होता है। उसमें एक बड़ी सुंदर कथा भी कही गई है। एक कोई ब्राह्मण की बेटी युवान अवस्था में वो वैधव्य हो गई, उसकी मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न हो गया, उसके पति की मृत्यु हो गई। बेचारी दर दर भटक रही थी, उसके शरीर में घाव हो गया और उस घाव में कीड़े पड़ गए। जो मैं यहां से बोल रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरी भाषा यदि आपकी समझ में आ रही हो तो एक बार जरूर कुछ लिख करके भेजिएगा। अपने प्रश्न आप बाद में कीजिएगा, इस समय आप मुझे सुन लीजिएगा। जो मैं आपको बोल रहा हूं, पूर्णिमा का व्रत, पता नहीं काय काय के व्रत के लिए आप सब मैसेज भेज रहे हैं। जो कल तिथि बिल्कुल नाक के ऊपर खड़ी हुई है, पहले उसके बारे में समझ लीजिएगा। ये कोई चुटकुले नहीं है, जीवन को आनंद में भरने वाली ये बातें हैं, समझ लीजिएगा इनको। निवेदन में कर रहा हूं, एक युवान अवस्था में किसी ब्राह्मणी का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो वैधव्य हो गई, मांग में सिंदूर नहीं रहा, इधर इधर दर दर खाती रही, भटकती रही, उसके देह में घाव हुआ और उस घाव में कीड़े पड़ गए। बड़ी विचलित थी, बड़ी बेचैन थी, बड़ी तड़फ रही थी और वह एक रोती बिलखती हुई एक मंदिर में पहुंची, जहां एक महापुरुष, एक ब्राह्मण देव बड़ी सुंदर सी भगवान की कथा कह रहे थे। इसने वह पूरे दिन वह कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जैसे ही वो व्यासपीठ से आज महापुरुष नीचे उतर के आए, उनके चरणों में इसने वंदन किया, प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी मांग में सिंदूर नहीं है, मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मैं दर दर ठोकरें खा रही हूं, मेरे शरीर में घाव है और उसमें कीड़े पड़ गए। जान करके तो मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, मैं रोज भगवान की पूजा करती हूँ, गंगा का नित्य आचमन करती हूँ, पता नहीं है मैं कौन सा कष्ट भोग रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, ये गुरु महाराज मेरा कल्याण कीजिएगा, ये इतना कष्ट मुझे क्यों मिल रहा है। तब उन महापुरुष ने कहा, हे ब्राह्मणी, हे देवी, बिना अपराध के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता, बिना अपराध के कोई कष्ट थोड़े ही आता है। तो गुरुदेव मेरा अपराध क्या है? कहा, तुम्हारा अपराध यह है कि ऋतुकाल के समय पर उस मान मर्यादा में तुम्हारा कोई विश्वास नहीं था। ऋषियों को छू लेना, देवी देवताओं को छू लेना, मठ मंदिर चले जाना और उस समय चूल्हे पर पहुंच करके रसोई बना लेना, ये तुम्हारा काम था। लोग तुम्हें कुछ समझाते भी थे तो अपने हट के ऊपर तुम कुछ मानने वाली नहीं थी। तुम्हारी सासू तुम्हें समझाती तो भी तुम नहीं मानती, तुम्हें सबने समझाया लेकिन वह बात तुमने कभी मानी नहीं और उस समय में तुमने उस सनातनी मर्यादा को तोड़ा। देखिए उसका यह परिणाम था कि तुम आज कष्ट में हो, तुम्हारी देह में कीड़ों ने अपनी जगह बना रखी है। वो रो पड़ी, चरण पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव कैसे भी मेरा कल्याण कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूं, मैं बहुत परेशानी में हूं। आज के ही दिन की बात थी जिस दिन को गणेश चतुर्थी कहते हैं, वो इस दिन रो रही थी। तब उन महापुरुष ने कहा, देवी तुम कहीं जाइएगा मत, कल ऋषि पंचमी है, कल ऋषि पंचमी के दिन गंगा में स्नान करते हुए यहाँ बहुत महापुरुष रहते हैं, उन संतों का पूजन कीजिए, उन्हें फल खिलाइए और तुम रह सको तो पूरे दिन का व्रत कीजिए, महापुरुषों की कथा सुनिए, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। उन संत महापुरुषों का दर्शन करने से ये अनजान में ये जितना भी अपराध हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। इस ब्राह्मणी ने दूसरे दिन गंगा में स्नान किया, ऋषियों का बंधन पूजन किया और महापुरुष इसके ऊपर इतने गदगद हो गए थे,
उनके दिव्य आशीर्वाद के द्वारा यह स्वस्थ हो गई। देखते देखते भगवान नारायण का एक विमान चल के आया, उस विमान पर बैठती हुई ये भगवान के धाम चली गई। भगवान नारायण प्रकट हुए, संतों के ऊपर फूलों की वर्षा की, कहा जय हो तुम्हारी। आज की इस पंचमी को अब लोग ऋषि पंचमी के नाम से जानेंगे। जो भी इस दिन तुम्हारा दर्शन करेंगे, जिनके जो अपराध हुए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बोला। तो कल की तिथि हमारे और आपके लिए बहुत वंदनीय, बहुत प्रणाम करने को लायक है। आपके घर में आपके गुरुजनों की तस्वीर फोटो रखी हो, उनका दर्शन करना। जिन संत महापुरुषों के साथ आप जुड़े हैं उनको बात करना, वंदन करना, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखना, आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। यदि कोई ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, इसका उद्यापन छठवीं को होता है। पंचमी को 5 ब्राह्मण को भोजन वो फलार कराया जाता है, और छठवीं के दिन उनको भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा और उन्हें कुछ वस्त्र दे दिया जाता है। बहुत साधारण तरीके से इसका उद्यापन है। ऐसी कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो कर सकें वह कल का आप व्रत कर सकते हैं। तो आप मुझे ये भी बता पाएंगे आप में से कितने जन हैं शायद जिन्होंने ये कथा शायद पहली बार ही सुनी हो? और देखिए पूरे 1 घंटे भर की कथा हो गई है, तो 11 बस बजने ही वाला है। और यह जो कल का दिन है बहुत वंदनीय है। इसमें संत महापुरुषों का वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिएगा। आप मैसेज कर रहे हैं यदि गलती से आज चंद्र देख लिया गया हो तो चिंता न कीजिए, कल से गणेश पुराण इसलिए तो मैं आपको सुनाने को जा रहा हूं। आज बहुतों ने चंदा देखा होगा, तो उस चंदे को देखा है तो उसके प्रायश्चित में कल आप कथा सुनेंगे। कल गणेश पुराण 11 बजे से शुरू हो रहा है। अब देख लिया है तो देख लिया है, रात को आराम से आप सो जाइए। चाहे गलती से देख लिया है, चाहे जान के देख लिया है, जानकारी नहीं थी तो देख लिया है, कल आप इसके प्रायश्चित में कितनी अद्भुत कथा है। गणेश पुराण शुरू ही वहीं से होता है। तो गणेश भगवान से संबंधित जितनी भी बातें हैं, उनके उद्यापन आरंभ की जितनी भी बातें हैं वो कल से आप सुनेंगे। तो अब रात भर आप इंतजार कर लीजिएगा, और कल 8 बजे की बात का जरूर आप प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। देखिए कल 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक या 8:45 बजे तक आप क्या सुन पाएंगे वो कल सुबह आपको पता लग जाएगा। तो मैं ऋषि पंचमी की आप सभी को एक दिन पहले से शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज गणेश चतुर्थी, गणेश चौथ की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जिन भाइयों की बहनों की आज की कोई जन्म तिथि हो, जिनका हैप्पी बर्थडे हो, तो उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं। जाने अनजाने में जो भी हमसे आपसे किसी से गलतियां हुई हैं, तो कल की ये तिथि महापुरुषों की कृपा हमारा और आपका सबका कल्याण करे, उद्धार करे। प्रभु के चरणों में हमारा ऐसा ही बंधन है। तो कल की तिथि तो एक वरदान जिस तिथि को मिला है, महापुरुषों के वजह से ही इसको ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। तो आज 2 पंक्तियां मैं आपसे बुलवाऊंगा। संतन के संग लागरे तेरी नीकी बनेगी। इस समय आप बहुत बड़ी तादाद में सुन रहे हैं और आप मेरे परम श्रोता हैं, तो ये बात आपको तो मेरी माननी ही पड़ेगी। प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा। इस समय आप 270 लोगों ने लाइक किया है और मुझे सुन रहे हैं लगभग 1600 लोग इस समय। तो यदि प्रोग्राम अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगा है, मेरी बहनों को अच्छा लगा है, भक्तों को अच्छा लगा है, तो जैसे मैंने लाइक कर दिया 271 हो गए, इसको आप भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो हर इंफॉर्मेशन आपके पास में होगी। तो फेसबुक के पेज पर आचार्य कौशिक महाराज, ये इसका पेज है और इस पर भी, अरे आप तो आज काफी लोगों ने आप सुना है। इनके कुछ नाम लूं बताना। आप भी फेसबुक चलाते हो तो देखिए फेसबुक का पेज फॉलो करना ना भूलिएगा। आने वाला टाइम
सोशल मीडिया का होगा। वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है जहां चैनलों की क्रेजता बहुत कम हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल पक्की बात है। लोग सोशल मीडिया, हाँ वो बहुत नजदीक है। वो बहुत लोग सेकंडों में इसको इतना लोग देखते हैं। कितने लोग अमेरिका, लंदन लोगों के मैसेज वगैरह आते हैं, वो बताते हैं कि हम आपकी कथा सुन रहे हैं। तो मैं भाई लोगों को कहना चाहूंगा, मम्मी पापा को एक मोबाइल दे दो जिसमें नेट बरकरार चलता हो, क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, माता पिता धर्म पुण्य करेंगे तो इससे उत्कर्ष प्रोग्रेस बच्चों की होती है। माँ बाबू जी को कभी रोकना मत धर्म सत्कर्म करने से, पुण्य में कर्म करने से इनको कभी रोकना मत। प्रभु श्री राम जी वन में थे, अगस्त महात्मा ने कहा राम तुम कितने बड़भागी हो, तुम्हें इन संतों का दर्शन हो रहा है। राम रो पड़े, कहा ये हमारा भाग्य नहीं है, ये हमारे माता पिता की कृपा है हमारे ऊपर, उनके आशीर्वाद से हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। तो अपने माता पिता को एक मोबाइल दे दीजिएगा, उनका नेट चालू करा दीजिएगा, वो कथा सुनते रहें। सुबह 8 बजे सुनिए, फिर 11 बजे से सुनिए, फिर रात्रि को पुनः 10 बजे से सुनिए। एक नई ऊर्जा होगी, एक नई उमंग होगी, एक नई बात होगी। तो फेसबुक पर इस पेज को भी आप फॉलो कीजिएगा, आचार्य कौशिक महाराज के नाम से। और इस समय आप यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए एक पंक्तियां गाएंगे, संतन के संग लागरे तेरी नीकी बनेगी। प्रोग्राम यदि अच्छा लगा होगा तो एक मैसेज आप जरूर भेजेंगे। किसी ने कहा है मणि की चोरी वाली कथा सुन के दोष मिट जाता है क्या? बिल्कुल मिट जाता है, बिल्कुल आपको जानकारी सही है। आपसे वो आती हो समंतक मणि वाली कथा तो उसको सुन लीजिएगा, लेकिन तो मोबाइल में उसको कहां सुन पाओगे? मोबाइल में तो आप पढ़ पाओगे। हाँ, मोबाइल में आप निकालेंगे तो इसको सुनने की ज्यादा महिमा है। तो आपके घर में बेटी हो, बेटा हो, आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, आप कोई भी हैं, तो आप बैठ जाइए और आपके घर में जो हैं वो कुल्ला करके हाथ पांव मुंह धोके ये कथा आपको सुना देंगे। इसमें पढ़ने से ज्यादा इसके सुनने का महत्व है। तो आप घर में किसी से सुन लीजिएगा।